A very beautiful quote by Guru Nanak Dev Ji. Conquer your mind, conquer the world. मन जीते जग जीत, खेल ही सारा मन का है. Where we are living in 21st century. A 21st century is very impatient. We need happiness at doorstep, just with the click of button. Things are changing very fast. Whereas 21st century looking for creative leaders, innovators and businessmen. क्या हम really innovators, creative human beings बना रहे हैं? The answer is no. We are making urban parasites, a sad generation with happy pictures on social media, Instagram. So, my topic is learners of today are leaders of tomorrow. Myself, Sukhvinder Singh, I am the founder of AIM Overseas and 21st Century Teaching Society. In 2018, when I started research to open my school, I found very scary facts about our education system and schools. So I decided not to open my school, do something else in education where we can change that education system from traditional to 21st century education system. So, here's a picture on screen. She is Khushbu Meena. She committed suicide to get 95% marks in rat race. 95% के प्रेशर में हार गई खुशबू. सिर्फ 15 साल की बच्ची 95 स्कोर नहीं कर पाएगी, इस प्रेशर में उसने अपनी जान गंवा दी. शी कमिटेड सुसाइड. 15 साल की उम्र जो सिर्फ एक्सप्लोर करने की होती है, खेलने की, कुछ नया सीखने की, जहां एक्साइटमेंट होता है. बट इन इंडिया, एज पर Lancet Commission or NCRB data, more than 2 students within 24 hours committing suicide due to academic pressure. In world, there are more than 28 students in a day committing suicide due to academic pressure or to get marks, degrees, diplomas, to get admission into prestigious college like IIT, NIT. So what is the use of education when students are not happy or they are not becoming a better human being? So it's a scary fact. हम सब ने AP कैलकुलस तो पढ़ा होगा, राइट? फ्रिक्शंस भी पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है, पर क्या हमारे टीचर ने ये बताया कि वो ट्रिग्नोमेट्री या फ्रिक्शंस हमारे लाइफ में कहाँ काम आएंगे? उसका रियल लाइफ से क्या रिलेशन है? सिर्फ एग्जाम तक हमें याद रखना था, एग्जाम के बाद हम सब भूल जाते हैं. सो कॉल्ड सब्जेक्ट्स हमारे रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आते. जो हमें पढ़ाया जाता है वो रियल लाइफ में काम नहीं आता, जो रियल लाइफ में काम आता है वो हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता. इट्स अ गैप बिटवीन रियल एजुकेशन एंड एजुकेशन. हमें सिर्फ हमारी एजुकेशन फेक गोल्स बनाना सिखाती है. फेक गोल्स, हाउ टू गेट डिग्री, उस डिग्री को 95% से कैसे लाना है और समहाउ कैसे कंप्लीट करना है. हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्क्स लाइक फैक्ट्रीज. हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन की तरह बच्चा बैग टांग के आता है केजी में कुछ सीखने की चाह लेके, पर जैसे जैसे उसकी क्लास बड़ी होती जाती है, बैग बड़ा होता जाता है, बच्चा उस बोझ के तले दबता जाता है. सिर्फ बच्चे को एक ही टारगेट होता है, टू पास दैट क्लास. 33% से पास हो गया, ठप्पा लगाया, नेक्स्ट स्टेज में. ये काम सो कॉल्ड एडुकेटर्स, स्कूल्स 20 साल तक बच्चे के साथ करते हैं. उसके बाद बच्चा रियल लाइफ में आता है घबराया हुआ, सहमा हुआ, विजनलेस कि अब मैं क्या करूं.
क्योंकि जब रियल लाइफ एग्जाम लेती है तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती है, वहां एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस आता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हैं। सो व्हाट टू डू, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? आफ्टर रिसर्चिंग फॉर 7 years we found one solution: stop teaching and start learning or start educating our students. We conducted workshop while we researching and we found that creativity and art is also fixed in so called curriculum. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक सीनरी ड्रॉ कीजिए अपने माइंड में, तो सबके माइंड में एक ही सीनरी आएगी, या बनाने के लिए पहाड़, पेड़, नदी, सूरज। 98% स्टूडेंट्स जो स्कूल जाते हैं, अगर उनको आप ड्राइंग बनाने को बोलिए वो सेम पिक्चर बनाएंगे। इवन क्रिएटिविटी जिसकी कोई लिमिटाइज नहीं है, हमने उसको भी एजुकेशन में लिमिट कर दिया, लिमिटाइज कर दिया। सो हाउ वी कैन स्टार्ट लर्निंग? आप सबने साइकिल चलानी तो सबने सीखी है, किसी ने उठाई साइकिल, गिरे फिर उठे, किसी ने चोरी से साइकिल उठाई कि मम्मी डांट ना दें, किसी का हाथ भी टूटा होगा, किसी को चोट भी लगी होगी, किसी के पापा ने सिखाई है, किसी की मम्मी ने सिखाई। सो दिस इज लर्निंग। एक्चुअली लर्निंग हैपन्स इंडिविजुअली और बाय डूइंग एक्सपीरियंस। अगर साइकिल हमारे सिलेबस के अंदर होती, हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, वहां पर हमें पहले साइकिल की हिस्ट्री पढ़ाई जाती, किसने इन्वेंट करी, कब इन्वेंट करी, जो किसी काम की नहीं है। ये पैडल होता है, क्रैंक होता है, इसके ये मैकेनिक्स होते हैं, इसको आपको ऐसे बैलेंस करना है। फिर आपको क्लास वर्क में दे दिया जाता, आपको चार्ट बना के लाना है, क्लास वर्क में जो क्वेश्चन लिखवाए उसका होमवर्क करके लाना है। फिर आपको एग्जाम में आएगा, टीचर भी वो बोलता ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो, एग्जाम में आएगा, नहीं फेल हो जाओगे। हम पढ़ के उसको ए ग्रेड भी ले आते, तो क्या लाइफ में हम साइकिल चला पाते? नो। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद आवर चिल्ड्रन इन एजुकेशन। सो कॉल्ड टेक्स्ट बुक्स, पीपीटीज हम स्टूडेंट्स के माइंड में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। 3 चीजें हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है: ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स, storage of information in the name of memorizing, class work, homework, representation of information in the name of examination। जहां 33% आ गया, पास हो गए। बट वो काम तो एक पेन ड्राइव भी कर सकती है। अब पेन ड्राइव कैन स्टोर नाइसली, ट्रांसफर नाइसली। सो हम पेन ड्राइव ही क्यों ना दे दें स्टूडेंट्स को, जितना चाहे उतना ले लो। So, after researching, we developed 3-stage system to implement in schools. हमने एक ऐसा स्कूल बनाया जहां पर टीचर्स नहीं होंगे, वहां पर मेंटर्स होंगे, स्टूडेंट को पढ़ाएगा, एग्जाम्स नहीं होंगे। सबसे पहले हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया इन स्कूल्स। बिकॉज अभी तक लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक्स लैब, ये लैब, वो लैब, बट जो एंड यूजर है स्टूडेंट, उसके लिए कोई लैब नहीं है कि वो कैसे पढ़ना चाहता है, कब पढ़ना चाहता है, वो बैठ के पढ़ना चाहता है, लेट के पढ़ना चाहता है, या वो अपने तरीके से पढ़ना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहता है। हमने कभी जाना ही नहीं कि स्टूडेंट क्या चाहता है। एक्चुअली टीचर को करिकुलम थमा दिया, सिलेबस थमा दिया, जाओ ये एट द एंड ऑफ ईयर तक आपको कंप्लीट करना है और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाना है, जिसमें हम न्यूटन बैठा हो अगर क्लास में, गैलीलियो बैठा हो, वो भी हमारी क्लासेस को फेल कर जाए, वो भी हमारे एग्जाम्स पास ना कर पाए। इमेजिन बड़े बड़े बालों के साथ गैलीलियो और न्यूटन हमारी क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा हो, गैलीलियो शट अप, कीप क्वाइट इन अ क्लास, फेल हो जाओगे नहीं तो, अगर एपी कैलकुलस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। सो वी डेवलप टीचर ट्रेनिंग एंड मैथोलॉजी कि टीचर्स को कैसे पढ़ाना है, स्टूडेंट्स की माइंडसेट को कैसे समझना है, वो कैसे पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस को इंगेज कैसे करना है। देन लर्निंग प्रोसेस, वी कन्वर्टेड
classes, that traditional classes into the learning process classes. Here is a teacher teaching in a traditional way, जो अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 300-200 साल से, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के साथ में टीचर पढ़ा रहा है। 15% बच्चे भी इंगेज नहीं है, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई बातें कर रहा है। टीचर आता है, लेक्चर करता है, चला जाता है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से 2 मिनट लेक्चर नहीं सुनना चाहता, वाइफ अपने हस्बैंड से 2 मिनट से ज्यादा नहीं सुननी चाहता, पर हम हेल्पलेस चिल्ड्रंस को 6 से 7 घंटे क्लासेस में बिठा के सिर्फ लेक्चर करते हैं। सुनो, सोना नहीं है, नींद आ रही है, जाओ बाहर क्लास के मुंह धो के आओ, उठ जाओ। सो वी कन्वर्टेड दैट क्लासरूम्स इनटू दी ग्रुप्स क्लासरूम्स और राउंड टेबल क्लासरूम्स, जहां पर स्टूडेंट्स को जो टॉपिक दिया गया है या जो चैप्टर मिला है उसको आपको डिस्कस करना है अमंग योर ग्रुप्स, उसको रीड आउट करना है, उसको समझना है। सो व्हेन दे डू दिस थिंग देयर स्किल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव। साइलेंट रीडिंग, उनकी रीडिंग स्किल्स, फैमिलियर विद द वर्ड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिस्कशन पावर, क्रिटिकल थिंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव। टीम वर्क कैसे सीखना है, फ्यूचर लीडर्स कैसे बनाएं, टीम को कैसे लेके चलना है, जहां पर आई एंड यू को छोड़ के वी होना चाहिए, वो कैसे बनाएं, वो क्लासेस से शुरू करना पड़ेगा। सो वंस दे रीड दैट टॉपिक अलॉटेड टू देम, दे हैव टू डिस्कस दैट टॉपिक विद टीचर इफ दे हैव डाउट इन दैट टॉपिक। देन they have to present that topic to the other groups or in a classroom. जब उनको प्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा, they will come up with PPTs और प्रेजेंटेशन आइडियाज, स्किल्स, जहां उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी ऑटोमेटिकली। बिकॉज जब आप बच्चे को बोलते हैं कि आपको कल को प्रेजेंट करना है, वो घर जाएगा, अपने पेरेंट्स से 4 क्वेश्चन पूछेगा, गूगल पे जाएगा, उस टॉपिक को डिफरेंट वेज में सर्च करेगा, तो उसको पता चलेगा कि जो बुक्स में दे रखा है उसका रिलेशन रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या है, रियल प्रॉब्लम्स हम उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब वो पीपीटीज बनाएंगे, प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, उनकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। जब वो ग्रुप्स में काम करेंगे, कुलीग्स को कैसे साथ में लेके चलना है, टीम वर्क कैसे होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। व्हेन दे प्रेजेंट देयर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, उनका एक फियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स, 90% मैनेजमेंट एम्प्लॉइज फेल इन प्रेजेंटेशंस बिकॉज उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं होती, जो ऑटोमेटिकली इंप्रूव्स होंगी इन स्कूल्स। सो द आउटकम ऑफ दिस फॉर्मेट इज 21st century skills in our students: creativity, critical thinking, collaboration, problem solving techniques and communication. So this is my mission to change the education system to make visionary leaders. I know this is very tough. मेरा सामना ज्ञानियों से भी होगा, अज्ञानियों से भी होगा, बट मैं तैयार हूं, because I was very quiet student in class. मैं वो स्टूडेंट था जिसका रोज पेट दुखता था स्कूल जाने से पहले, कोई ना कोई बहाना होता था, क्योंकि मुझे वो क्लास में मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री समझ में नहीं आती थी। सो लेट्स क्रिएट आवर एजुकेशन सिस्टम इनटू 21st century teaching system where we can learn with students. Thank you.